सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं उषा। उषा नामक कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाले प्रकृति के परिवेश का शब्द चित्र उकेरा है। न केवल प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है, बल्कि सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना भी करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। इस कविता में कवि ने मुक्तक छंद का प्रयोग करते हुए नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग किया है और सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति की है। कविता आरंभ करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यह कवि सूर्योदय से ठीक पहले आकाश के परिवेश का वर्णन कर रहा है। अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठक में लिखा गया है। कोष्ठक में लिखे गए वाक्य अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे इसमें अभी जानकारी दी गई है कि अभी गीला पड़ा है से आसमान की नमी व ताजगी की जानकारी मिलती है। कवि भोर के आकाश को देखकर मानो कल्पना करते हैं कि वह ऐसा लग रहा है मानो नीला शंख हो। नीला शंख यहाँ पवित्रता का प्रतीक है, अर्थात भोर के समय, भोर यानी अर्ली मॉर्निंग, भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है। जो तड़के सुबह होती है उस समय आकाश नीला और शंख की तरह पवित्र कवि को दिखाई देता है और उस समय वातावरण में नमी भी प्रतीत होती है और इसीलिए कवि कहते हैं मानो राख से लीपा हुआ कोई चौका है। चौका होता है चूल्हा। अभी आपके घरों में तो सिलेंडर वाला चूल्हा आपने देखा होगा, लेकिन गाँव में यदा कदा आज भी कहीं मिट्टी से बने हुए चूल्हे भी नज़र आ जाते हैं। उन चूल्हों को जब कार्य संपन्न हो जाता था तो उसे लीप कर पुनः प्रयोग में लाते थे। सायकाल होने पर जब रसोई का कार्य पूर्ण होता उसे लीप दिया जाता और अगली सुबह तक वह पुनः प्रयोग के लिए सूखकर तैयार हो जाता था। उस समय आकाश का परिवेश पल पल परिवर्तित हो रहा है। पहले वह नीले शंख की तरह लग रहा था, परंतु अगले ही पल वो किसी राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है और दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौके की संज्ञा दी है। दूसरी बात यह भी है कि जब चौके को लीप दिया जाए, चौका अर्थात वही चूल्हा, उसको लीप दिया जाए तो वह साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक उसी तरह भोर का नभ भी पवित्र है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। सिल एक ऐसा पत्थर जो मसाला आदि पीसने के लिए बनाया जाता हो। आजकल तो घरों में मिक्सर का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राचीन काल से यह भी एक तरीका था जिससे हम मसाला आदि पीसने का कार्य करते थे। एक अनूठे बिंब का प्रयोग करते हुए यहाँ कवि कहते हैं बिंब अर्थात ऐन्द्रिक अनुभूति। जब हमारी इंद्रियों से उस दृश्य को हम साक्षात महसूस करें, हम उसे बिंब कह सकते हैं। कवि कहते हैं कि धीरे धीरे सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है पूरे आसमान में। ऐसा लगता है कि काले रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया है। जब हम सिल पर कोई भी चीज़ पीसने की प्रक्रिया करते हैं तो तुरंत उसके बाद उसे धोने की भी प्रक्रिया करते हैं, तो मानो किसी ने केसर को पीसा हो और पीसने के बाद उसको धो दिया गया हो। यहाँ अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। कवि के दृश्य वर्णन में स्थिरता नहीं बल्कि गत्यात्मकता है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि यहाँ पर गत्यात्मक बिंबों का प्रयोग है। आसमान में हो रहे पल पल परिवर्तन को हम साक्षात महसूस करते हैं। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा जो लिखना पढ़ना नहीं जानता स्लेट पर चित्रा देता है, उसको चौक को घिस देता है, ऐसा ही कुछ उस समय के आकाश को देखकर लग रहा है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी को मल दिया हो। अब यहाँ लाल खड़िया जो चौक, यह भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही निकला हुआ शब्द है। आपने स्कूल में प्रयोग किए जाने वाली चौक को देखा होगा, परंतु जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ खड़ी का प्रयोग करते हैं मांडने आदि के लिए भी, और पहले लिखने पढ़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ भी अंधेरा जो है काली स्लेट के समान लग रहा है, बस सुबह की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लग रही है। पूरे काव्यांश में कवि के द्वारा उस दृश्य की कल्पना की जा रही है और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो। सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। सूर्य का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अभी तक कविता में कवि सूर्योदय से पूर्व का वर्णन कर रहे थे। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का जो सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित होता रहता है, और ये क्या है, उषा का जादू। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाना आदि, ये सभी दृश्य उषा के जादू के जैसे लगते हैं। परंतु जैसे ही सूर्योदय होता है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही जो ये उषा का जादू। सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं उषा।